नमस्ते मैम। नमस्कार सर। सो दोस्तों, आज हमारे साथ में परवीन जी जुड़े हैं। परवीन जी की कहानी हम लोग जाने उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इंश्योरेंस एंजल्स को खूब प्यार दिया है। और ये कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में धनीराम हंसदा जी के साथ किस तरह से चीटिंग हुआ था वो केस हाईलाइट किया था। आप लोगों के सहयोग के कारण वो केस सॉल्व हो गया है। आज ही हम लोग के पास में अप्रूवल लेटर आया है। सो वी आर थैंकफुल टू द ऑडियंस कि वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम देखते हैं परवीन जी के साथ में पीएनबी बैंक में किस तरह से चीटिंग हुई। ये हम लोग जानेंगे परवीन मैम से। परवीन मैम, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं जनकपुरी दिल्ली में रहती हूँ। ओके। और आपने बताया कि आपके हस्बैंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर हुए थे। हाँ जी सर। ओके, और वो कब एक्सपायर हुए मैम? 24 दिसंबर 19 में। एक्सपायर हुए 2019 में। ओके। और मैम, ये जो चीटिंग आपके साथ हुई है, ये चीटिंग कब हुई आपके साथ में? ये हम हस्बैंड की डेथ के बाद में मैं गई थी जनवरी में बैंक में। और मैं तो वो उनकी डेथ के बाद हमारा जो पैसे थे वो सारे उन्होंने अकाउंट क्लोज करना था डिपार्टमेंट में। और उन्होंने कहा था कि नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो उस चक्कर में मैं गई थी कि मेरे को एफडी करवानी है। वो जो मेरा क्लेम आया तो मैंने कहा एफडी करवाने के लिए गई। तो वहां पर एक वहाँ एम्प्लॉय बैठा हुआ था। मेरे को ये नहीं पता वो मेटलाइफ का है काय का है, क्योंकि उसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। जो मेटलाइफ का पीएनबी का ऑफिस है उसमें सबसे आगे आगे वो लड़का ही बैठा हुआ है। तो उसने मेरे से पूछा कि आंटी आप कैसे आए हो। तो मैंने कहा कि भैया मेरे को ना एफडी करवानी है। तो उसने मेरे को देखा और मेरी पासबुक ली, उसकी एंट्री करवाई, उसमें अमाउंट देख लिया और उसके बाद मेरे को बोलने लगा कि आंटी आपको ये एफडी ना मैं अच्छी स्कीम बताता हूँ, आप एक मेट लाइफ में ये जमा करा दो। तो मैंने कहा राकेश मेरे को तो एफडी करानी थी। कहता नहीं आंटी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें ना आपको इंश्योरेंस आपको तो नहीं मिलेगा क्योंकि आप 70 इयर्स के हो गए हो। और आपके बेटे को इंश्योरेंस भी मिल जाएगा और आपको ये बेनिफिट रहेगा। तो मेरे को समझ ही नहीं आई कि वो मेरे को क्या कहना चाह रहा है। मैंने तो एफडी के लिए गई थी तो उसने मेरी 5-5 लाख की 2 एफडी कर दी। और ओके। एफडी दोनों मैंने हाँ मैम, यहाँ पे एक बार मैं रुकना चाहता हूँ आपको। पहले तो मैम, ये जो बंदा आपके साथ डील कर रहा था, हम लोग जानना चाहेंगे कि इस बंदे का नाम क्या है, क्योंकि ये जरूरी है। राकेश राकेश पूरा नाम? राकेश राकेश कुमार राकेश कुमार है। और रिक्सोनिया। उसने उसके पास में एक लड़की बैठी थी सोनिया। हमें नहीं मालूम कि वो बीच में इन्वॉल्व है क्या है, लेकिन जो हमारी उसने पॉलिसी करी उसमें एक में सोनिया का नाम उन्होंने हमने तब भी नहीं देखा। हमें तो जब वो हमने कंप्लेंट करी तब पता लगा कि उन्होंने कहा कि ये सोनिया के और राकेश दो जनों ने करी हुई है। ओके, एक ने 5 लाख, दोनों 5-5 लाख की दोनों ने कर दी। ठीक बात है। फिर मैम, ये जो 5-5 लाख रुपए की पॉलिसी आपके पास में आई, तो हाँ जी। आपको मतलब आपको कैसे पता लगा कि ये 5-5 लाख रुपए की हर साल आपको जमा करना है? पहले इन्होंने आपको क्या बताया था? हाँ उसने हमें बोला कि जब हमें वहां से फोन आया मेट लाइफ के ऑफिस से कि आपको आपकी पॉलिसी मिल गई है, आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने हाँ जी बोल दिया। क्योंकि वो एक तो इतना बारीक लिखा हुआ है, साथ में 5 दिन या 4 दिन के बीच में तो बंदा कुछ करता भी नहीं है। अब वो ली पॉलिसी और रख दी। उसके बाद हमें उन्होंने कहा जी ये आपको 5 टाइम्स करानी पड़ेगी। हमने बोला कि हमें तो 1 टाइम करानी है। तो जब हमने उसका सुना तो फिर मैं ऑफिस में गई, राकेश को मैंने बोला कि राकेश ये आप तो कह रहे थे कि उसने मेरे को कहा था कि आप किसी और की बात मत सुनो, आपको जो हमने बोला है वैसे ही है। तो वैसे मेरे ब्रदर इन लॉ साथ में चले गए, उन्होंने थोड़ा सा ऊंचा भी बोले। और उन्होंने कहा कि तुमने इनकी कैसे 5-5 की 2 कर दी। कह रहा नहीं अंकल 1 टाइम करानी है। उन्होंने कहा लिख के दे दो। तो उसने मेरी तरफ से अपने हैंडराइटिंग से लिख के और उसमें पीएनबी का वो स्टैंप भी लगाने के बाद और मेरे को वो लेटर पकड़ा दिया कि देखो आंटी अब 1 टाइम की हो गई है। मैम, तो एक बार दोनों दिखाइए उसने वो। एक बार हाँ दिखाइए वो जी लेटर हाँ। आपको जो दिया है ना उसने। ये लेटर सर उसके हाथ का है और सिग्नेचर मेरे, और दूसरी साइड पे उसने रिसीविंग करी हुई है और स्टैंप भी लगाई हुई है।
बिल्कुल ठीक है, मैं ये पढ़ के दिखाता हूँ मैम। इसमें ये लिखा है, हम लोग इसमें ना आपका जो पॉलिसी नंबर्स है हम इसको ना वो कर देंगे, छुपा देंगे हम लोग इस पॉलिसी नंबर्स को। इसमें ये लिखा गया हाँ है, जी। आई वुड लाइक टू पे द अमाउंट ओनली फॉर 1 ईयर, काइंडली कंसीडर। ऐसा एप्लीकेशन लेकर हाँ के जी उसमें सर। सील लगा करके दे दिया और कहा आपको कि 1 टाइम हो गई है। सही कहा मैंने? हाँ जी सर। हाँ जी ओके। सर। ओके। फिर क्या हुआ मैम? आपने बताया कि फिर भी आपने एक पॉलिसी कैंसिल करवाई, वो क्यों करवाई आपने? जब ये 1 टाइम का बात हो गया था फिर क्या हुआ? सर वो एक्चुअली कहने लगा, नहीं आंटी आप ये दोनों मत कराओ, एक अगर कराओगे तो देखो मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, मेरी नौकरी का सवाल है, ये वो सब करने लगा। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है। फिर मैंने ब्रदर इन लॉ को बोला कि भाई साहब एक रहने दो, एक कैंसिल तो कर ही रहा है। तो उसने एक तो कैंसिल का अमाउंट मेरे उसमें आ भी गया, और दूसरी उसने मतलब मेरे को एफडी पड़ी रही, कहता है आंटी ये रहने दो, ये मैं तुम्हारी एक कैंसिल करा रहा हूँ। एक कैंसिल हो गई। थोड़े दिन बाद उसका मेरे को फोन आया कि आंटी आपके पैसे, आपकी अमाउंट जो है वो आपकी पासबुक में एंट्री मतलब आ चुके हैं। फिर मैं बैंक में गई हूँ, वहां पर एंट्री कराई तो उसमें 5 लाख आया हुआ था। उसके बाद उसने मेरे को बिठाया और बोलने लगा कि आंटी आपने टैक्स सेवर करवानी होगी। तो मैंने हाँ बोल दिया, मैंने कहा हाँ मैं करवाती हूँ। तो कहता है कि जब आपने टैक्स सेवर करानी है, आप इसमें से ना 2 लाख रुपया जो है उसकी टैक्स सेवर करवा लो, तो आपको टैक्स सेवर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपके साथ में चलती रहेगी। तो ये सिर्फ एक ही बार करानी है आंटी। तो मैंने सोचा कि मैंने को अपने इनकम टैक्स के लिए टैक्स सेवर करानी है, मैंने उसको यस बोल दिया। उसने मेरे अकाउंट में से अपने आप 2 लाख रुपया निकाला और उसकी टैक्स सेवर करा ली। और उसके बाद फिर अभी मेरे को वहां से बार बार फोन आ रहा है ऑफिस से कि आपको ये पैसे जमा कराने हैं, इस डेट को कराने हैं, लेकिन हमने अभी तक कराए भी नहीं है। लेकिन मैं जनवरी से यही मतलब उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है कि वो कहते हैं पैसे जमा कराओ, लेकिन हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से कराएं। ओके। तो अब कुल मिलाकर के 5 और 2 7 लाख रुपए की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हाँ हैं। जी। और मैंने मैम जी जी। देखा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, आपको एक पॉलिसी में तो 5 लाख रुपए अगले 5 साल तक भरने हैं, और दूसरी पॉलिसी जो 2 लाख रुपए वाली है उसमें आपको 2-2 लाख रुपए हर साल अगले 7 साल तक भरने हैं। तो यानी करीब 7 लाख रुपए आपको लगातार भरने हैं। सो मैं जानना हाँ चाहूंगा सर, मैम पर कि हाँ, मेरे को तो उसने कहा था कि 1 टाइम भरनी है। बिल्कुल ठीक बात है मैम। तो हम लोग वही समझना चाह रहे हैं कि मैम आपकी भी पेंशन कितनी आती है मैम? सर मेरी पेंशन 10,000 रुपया 30,000 रुपया आती है। ओके। और आपके हस्बैंड, आपने जैसे बताया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, वो रिटायर हुए होंगे तो उनकी पेंशन आती होगी मैम? हाँ जी सर, फैमिली पेंशन 19,000 आती है। ओके। तो मैम अगर अपन लोग ये दोनों भी जोड़ दें तो भी करीब 50,000 रुपये आपका हाँ जी। महीने का केवल अर्निंग है। अगर अपन लोग पूरा अर्निंग भी जोड़ दें तो भी 6 लाख रुपए आप साल में कमाती हैं, उसके बाद में आपको घर भी चलाना है, और 7 लाख रुपए हाँ का जी। प्रीमियम तो आप कैसे भर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है मैम। हाँ जी सर। मैम मैं ये भी जानना चाहूंगा, इन्होंने फॉर्म में आपको क्या दिखाया है कि आपको फॉर्म, इन्होंने जो प्रपोजल फॉर्म भरा है पॉलिसी फॉर्म, उसमें आपको पेंशनर दिखाया है? सर उसमें ना हमने बाद में देखा है, उसमें इतना छोटा छोटा लिखा है, 10 लाख लिखा हुआ है मेरा हर साल का, और एक पॉलिसी में 20 लाख लिख दिया हुआ है। मैंने देखा था ये भी। सो ऑडियंस, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रपोजल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए फरवरी 2021 में जो पॉलिसी हुई है 5 लाख रुपए जिसमें सालाना भरने हैं, उसमें मैडम की पेंशन इनकम दिखाई गई है 20 लाख रुपए सालाना। और इसके बाद में जून 2021 में जो 2 लाख रुपए की पॉलिसी होती है, उसमें मैडम की पेंशन हर साल दिखाई गई है 10 लाख रुपए सालाना। यानी कि किसी सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन मार्च 2021 में 20 लाख रुपए थी, और जून 2021 आते आते, जून 2020 सॉरी, मार्च 2020 में 20 लाख रुपए सालाना थी, और जून 2020 आते आते वो पेंशन घट करके 10 लाख रुपए रह गई। और इन बेसिक चीजों को जो कंपनी के अंडर राइटर्स हैं वो चेक नहीं करते हैं, और इसी कारण ये सारी दिक्कतें होती हैं। सो मैम, मैं आपकी पूरी कंप्लेन अच्छे से समझ गया हूँ, और हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे कंपनी के अधिकारियों तक। हम लोग उनको हाँ जी। समझाएंगे कि इस ना बुढ़ापे में या लाइक इस ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन के साथ इस तरह से चीटिंग होना बिल्कुल गलत है, और आपको हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले मैम। आप और कुछ कहना चाहती हैं कंपनी को? नहीं सर, मतलब मेरे को तो ये है कि मेरे को इनको, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, ये लोगों ने मेरा जितना अमाउंट था एक सारा का सारा ही चला गया। अब मेरे पास समझ में नहीं आ रही मेरे को, मैं क्या कर सकती हूँ।
नहीं मैम, डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। पीएनबी एक बहुत अच्छा बैंक है, पीएनबी मेटलाइफ भी। मैडम आप प्लीज रोइए मत, प्लीज प्लीज प्लीज। मैम आप बिल्कुल काम हाँ डाउन हो जी। जाइए। हम लोग बिल्कुल फाइट हाँ जी। करेंगे और आपको पूरा अच्छा आपको सहयोग मिलेगा। आई एम श्योर कि जो संस्थाएं हैं दोनों, पीएनबी मेटलाइफ, पीएनबी बैंक, वो आपकी बात को समझेंगे और आपका सहयोग करेंगे। डोंट वरी मैम, आप घबराइए मत। कुछ एक एम्प्लॉयज गलत होते हैं मैम, ऑर्गेनाइजेशन कोई गलत नहीं है। कुछ एम्प्लॉयज गलत हो जाते हैं जिसके कारण से पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब होता है। तो आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ अच्छा ही होगा।